बिकॉज एक बार मेरे को वो लत लग गई क्लाइंट की, काम करने की, एंड वो एडिटिंग की, एंड वो कॉल्स की। ऑब्वियसली आई कैन बी अ मिलियनर, उसमें कोई डाउट नहीं है। You cannot earn millions from freelancing, and that's a fact. Everyone tells you that freelancing can make you rich, but कोई भी इस सच के बारे में बात कर ही नहीं रहा है। First of all, I'll tell you what I have: a good laptop, editing skills, client confidence, client से बात करने का confidence, एक अच्छा setup, right? Now I'll tell you what I have in my surroundings. एक college जिसको 80% attendance चाहिए. Exams are obviously compulsory, and it is computer science. I have to learn Python, C++, C language, data structure and analysis, OOP, object-oriented programming, digital logic and design, discrete mathematics and whatnot. इन सब के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होता है. दिस इज इन माई सराउंडिंग. बट देर इज वन थिंग विच आई हैव, एंड दैट्स द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर और द मोस्ट डोमिनेटिंग इमोशन इन माई brain and heart. That is, I have an urge to earn money and get out of this matrix and have a life where there is freedom for me. I just want freedom in my life. I have hunger for freedom, so I also have hunger to earn money. So I took 5 clients. Yes, I had one good client and मैंने उसको पोर्टफोलियो में रखा और मैंने दूसरे क्लाइंट को पिच करा, फिर मैं तीसरे क्लाइंट को पिच करा, and I'm not kidding, I closed each and every client. Each and every client I closed. Yes, they liked my editing, they liked my confidence, they liked the fact that I'm documenting my whole freelancing journey on my YouTube channel, and I'm consistent, and more than consistent, I'm serious about this what I'm doing. I closed each and every client. मैं एक दिन में 2-2 कॉल करता था, एंड आई वाज जस्ट नॉट एट ऑल थिंकिंग कि बैक एंड पे मुझे ही काम करना है. लाइक, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. आई वाज जस्ट एडिक्टेड टू कॉलिंग मोर एंड मोर पीपल, रीचिंग आउट टू न्यू पीपल एंड क्लोजिंग डील्स. एंड देन जब एक्चुअली काम करना आया तो मैंने काम करा, एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार 5 क्लाइंट्स प्लस उनका काम, प्लस उनका फीडबैक लूप, प्लस उनके इम्प्रूवमेंट्स, प्लस मेरी कॉलेज की 80% अटेंडेंस, प्लस मेरे को डेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना है, मेरे को ऊप्स पढ़ना है, डीएलडी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इन सब के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, और मेरे को 3 घंटे की नींद लेनी पड़ रही है. लाइक, वेयर इज़ माई लाइफ गोइंग? मेरे कॉलेज में एक ईडीएम हुआ था, एक ईडीएम कॉन्सर्ट था. मैंने वो कॉन्सर्ट अटेंड नहीं करा. आर्ट गैलरी के कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे थे, मैंने वो अटेंड नहीं करा. मैं मेरे कॉलेज के एक भी क्लब में हूँ ही नहीं, बिकॉज ओके, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दोज क्लब्स. ना ही मेरे को वो कॉन्सर्ट में इंटरेस्ट था. बट यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग. एन्जॉयमेंट कॉलेज का तो दूर की बात है. मेरा कॉलेज को लेकर टारगेट है कि बस मैं एग्जाम्स में पास हो जाऊँ. मेरे पास उसका भी टाइम नहीं है, वो बेयर मिनिमम का टाइम नहीं है. बट मैंने तो यूट्यूब पे देखा है दैट पीपल आर अर्निंग मिलियंस, एंड नाउ आई ऑल्सो हैव क्लाइंट्स एंड दे ऑल्सो हैव क्लाइंट्स. आज मैं क्लाइंट से जिस काम का 10,000 चार्ज कर रहा हूँ, कुछ महीनों बाद मैं उसका 20,000 चार्ज करूंगा. दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इसका मतलब आई कैन बी अ मिलियनर. ऑब्वियसली आई कैन बी अ मिलियनर, उसमें कोई डाउट नहीं है. तुम यूट्यूब पे अपने फ्रीलांसिंग हीरोज को देखते हो कि यार उसने बुगाटी खरीद ली, उसने आईफोन खरीद लिया, उसने अपने पेरेंट्स को रिटायर करा दिया, वो अपने पेरेंट्स को इटली ले जा रहा है घूमने, कोई खुद के पैसों से पूरा स्टूडियो बना रहा है, खुद के पैसों से एजेंसी बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है. तो मैं ये कब करूंगा? द थिंग इज, देर इज वन थिंग कॉमन, देर इज वन स्मॉल फैक्टर कॉमन इन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, एंड दैट इज, वो कॉलेज के बाद कर रहे हैं या तो वो कॉलेज ही नहीं जा रहे. इफ़ यू हैव द लग्जरी टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि मेरे को कॉलेज ही नहीं जाना है, देन इट्स योर चॉइस, ठीक है. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि आई एम क्लोज टू मेकिंग माई ओन एजेंसी. आई वोंट लाई, ठीक है. आई एम रेडी टू टेक द रिस्क, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट मोर मनी एंड टेक मोर बोल्ड डिसीजंस, बट आई डोंट हैव द टाइम फॉर दैट. एंड टू बी ऑनेस्ट, टाइम एक्चुअली नहीं है, राइट? क्योंकि ये जो सारे सब्जेक्ट्स है जो मैं पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस, उनको लाइटली नहीं लिया जा सकता है. उसकी जगह अगर मैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज़ कोई बुरा मत मानना, लेकिन अगर मैं आर्ट्स की फील्ड में होता, जिसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आर नॉट दिस हैवी, जिसमें मेरे को अपना जेन्युइन दिमाग लगाना पड़े, जैसे कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट है, उसमें मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं दिमाग लगाए बिना भी पास हो जाऊंगा. लेकिन डीएसए में पास होना, आई एम नॉट सेइंग इट्स डिफिकल्ट, बट ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा मेरे को टाइम देना पड़ेगा. सो इस इन सब के बाद मैंने जितना बताया ना, वो पूरे सर्कल के बाद भी एक स्टेप आता है विच इज़ अपस्किलिंग. अपस्किल तो करना ही है ना. मैं आज जो एडिटिंग कर रहा हूँ, अगर मैं उससे 10,000 अर्न कर सकता हूँ, उससे मैं 15 और 20,000 भी अर्न कर सकता हूँ. बट जस्ट इमेजिन, मैंने एनिमेशन भी सीख लिया. वॉट इफ आई लर्न क्रेजी एनिमेशन, एंड वॉट इफ आई लर्न क्रेजी स्किल ऑफ मेकिंग बी रोल्स फ्रॉम AI. अगर मैं AI से बी रोल्स और इमेजेस बनाना सीख जाऊँ, उसके बाद मैं एक गुड लेवल ऑफ कलर ग्रेडिंग सीख जाऊँ, then I'll be unstoppable. Obviously, definitely I can make my agency. Definitely I can hire people and I can teach them, and then I will just be in the part of management. I will not be editing. I'll just be taking calls and I'll just be saying कि ये गलत है, इसको सही कर दो, ये कर दो. Then I'll focus on building my personal brand and outreaching, obviously. उसके लिए भी मैं किसी को हायर कर सकता हूँ, पहली बात. द थिंग इज कि इन सब में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. सो द वैल्यू ऑफ टाइम मेरे को पता चला है. तो मेरे पास जो 5 क्लाइंट्स थे ना, उसमें से आई हैड टू ड्रॉप 3 क्लाइंट्स, और 2 क्लाइंट्स ने तो मेरे को बोल दिया कि यार कंसिस्टेंसी नहीं है. और मैंने एक पहले वीडियो में भी बात करी थी कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी माई क्लाइंट्स वर डिसअपॉइंटेड एंड ऑल, एंड लियो टॉल्स्टॉय की बुक पे बात करी थी मैंने. बट आई फील वेरी बैड एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि आई हैव द पोटेंशियल. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा एडिटर हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन मेरे पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं उनको भी नहीं ले पा रहा. लाइक
इवन इफ नाउ समवन कॉल्स मी कि श्रेयस एक प्रोजेक्ट है, तू लेगा? एंड आई एम लाइक नहीं यार, मैं नहीं ले सकता, मेरे को ना बोलना पड़ रहा है। लाइक दिस हर्ट्स अ लॉट, बिकॉज क्या बताऊँ मैं, बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली नो, जब वो पांच क्लाइंट्स का जब वो एक साथ पेमेंट आता है, उसके बाद आई हैव टू गो टू 2 क्लाइंट्स एंड उनका पेमेंट आ रहा है, देन आई एम थिंकिंग कि यार, when I have the potential of 5, I should be actually targeting 10, and I should be actually hiring editors. But यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है कि 5 क्लाइंट्स थे, अब मैं 2 क्लाइंट्स पे चला गया हूँ, राइट? सो नाउ द ओनली वे आई कैन थिंक इज आई हैव टू बी इन दिस प्रोसेस, बिकॉज आई बी ऑनेस्ट, मेरे को तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहिए। हाँ, मैं डिग्री के लिए ही कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें डिग्री के लिए कर लेनी चाहिए, राइट? सबकी मजबूरी होती है लाइफ में, ये थोड़ी अच्छी मजबूरी लगती है मेरे को। और मैंने मूवीज़ देखना छोड़ दिया, मेरे गाने सुनने की आदत ख़त्म हो गई है। मैं ऐसा इंसान था जो इंडिया के सारे रैपर्स को स्पीकर पे सुनता था, मैंने वो सुनना बंद कर दिया। लाइक इट वॉज जस्ट माई ओनली स्केड्यूल, मेरा स्केड्यूल सिर्फ यही था कि मैं काम कर रहा हूँ और कॉलेज कर रहा हूँ। बट देन आई रियलाइज कि 5 क्लाइंट्स तो बहुत ज़्यादा है भाई, 3-3 घंटे की नींद लेनी पड़ रही है। मैं क्लास में सो जाता हूँ, अगर मेरे कोई फ्रेंड्स दिख रहे तो उनको पता है मैं सही में सो जाता हूँ क्लास में। बट दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड, आई हैव टू डू समथिंग। और उसके बाद उस ग्रोथ का क्या जो मैं एज ए ह्यूमन अचीव करूंगा, मेरे इमोशनल ग्रोथ का क्या, मेरे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का क्या, मेरी फिजिकल हेल्थ का क्या? फिजिकल हेल्थ का जो फर्स्ट स्टेप होता है, विच इज़ कि एटलीस्ट तुम्हें नींद अच्छी लेनी चाहिए 5-6 घंटे की मिनिमम, ठीक है? 6 घंटे से कम की नींद होनी नहीं चाहिए। बट फिर उसके बाद एक्सरसाइज, डिनर के बाद वॉकिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। एंड फिर ये सारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होना, तो भी क्लाइंट के कॉन्टेक्स्ट में तो ये एक्सक्यूज़ ही है, और ये सही में एक्सक्यूज़ ही है, बिकॉज इट्स नॉट मेरे क्लाइंट की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है कि मैं शायद बहुत सारे क्लाइंट्स ले लिए, मैं रियलिटी चेक में नहीं आ पाया, या फिर मेरे लिए सपना ज़्यादा मैटर करता था कि ये सपना है, मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, कुछ भी करके अचीव करके ही रहूँगा। सो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसको एक्चुअली करना क्या चाहिए? कम क्लाइंट्स लो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम फिर भी 3 क्लाइंट्स ले, जैसे मेरे को पता है मैं अभी 3 क्लाइंट्स ले सकता हूँ, पर मैं सिर्फ 2 क्लाइंट ले रहा हूँ, जो तीसरे क्लाइंट का टाइम है ना, वो टाइम मैं अपस्किलिंग में लगा रहा हूँ, ताकि मैं वो 2 क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी दे सकूँ। एंड ऑब्वियसली जिससे मैं भी सीखूंगा, जिससे ज़्यादा पैसा भी आएगा, एंड जिससे ज़्यादा पैसा आएगा तो उससे मैं अपना आगे बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, राइट? So this is the only way out. I'm not saying give up, I'm not saying stop whatever you are doing, don't stop at all, but you have to slow down a bit and you have to be clever with your decisions, है ना? तो आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग, आई हैव 2 क्लाइंट्स राइट नाउ, एंड तीसरे क्लाइंट का टाइम जो मेरे पास है, बट उस टाइम पे मैं क्लाइंट को नहीं ले रहा हूँ, मैं अपस्किलिंग पे ध्यान दूंगा। आई लर्न एनिमेशन, एडवांस कलर ग्रेडिंग, एंड आई लर्न टू मेक बी रोल्स फ्रॉम AI, है ना? वो भी एक बहुत ही सही अपस्किलिंग हो जाएगा मेरे पोर्टफोलियो के लिए और मेरी नॉलेज के लिए भी। एंड देन आई थिंक आई कैन ग्रो। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग दैट दिस इज योर फाउंडेशन ईयर्स। मैं इसी उम्र में हूँ, लेकिन ये सच है, मुझे पता है ये मेरे साथ हो रहा है राइट नाउ। इवन इफ आई कैन अर्न 50,000 रुपीज, it doesn't mean I have to go and earn 50,000 rupees. आई शुड एक्चुअली स्टे एट 30,000 रुपीज़, और जो 20,000 अर्न करने का चांस है ना, वो चांस पे मुझे अपस्किल करना है, ताकि 4 साल बाद जब जेन्युइन टाइम आएगा टू बी अ मैन एंड टू गो आउट इन दिस वर्ल्ड एंड अर्न मनी, एट दैट टाइम वो 50,000 नहीं होंगे, उस टाइम वो मेरे लिए 80 हो गए होंगे। उस टाइम आई कैन टारगेट अ जॉब एज अ वीडियो एडिटर विच कैन गिव मी 80,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट? तो यू कैन अर्न मनी एंड यू शुड अर्न मनी। तुम्हारा पसंद देख लो। अगेन आई से दैट के मेरे हिसाब से ठीक लगता है कि मैं 2 क्लाइंट ले रहा हूँ, सो दैट आई फील, बिकॉज एक बार मेरे को वो लत लग गई क्लाइंट की, काम करने की, एंड वो एडिटिंग की, एंड वो कॉल्स की, वो भी एक थ्रिल है ना, मेरे को उसकी आदत हो गई। सो फॉर मी आई वॉज लिविंग इन माई ड्रीम लाइफ, इन माई ड्रीम मूवी। उसकी वजह से मेरे को थोड़ा मूवी से बाहर आना पड़ा, बट एनी वेज दैट नाउ I'll do this. Okay, this is my foundation years, and I'll build myself as a person professionally and personally. उसके बाद when it's actually time to go and earn money, and that time I can earn a lot of money, which is a fact. So अगर अभी कॉलेज नहीं होती तो स्टोरी ही कुछ और होती, तो यूट्यूब वीडियो किसी और टॉपिक पे बन रहा होता। बट ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कॉलेज भी एक एक्सपीरियंस है। बट मैं वो मस्ती वाले एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा, दोस्तों के साथ पार्टी करने वाला एक्सपीरियंस नहीं। इन जनरल क्लास में बैठ के कभी कुछ सीखना। अब DSA के एल्गोरिदम सीख के कुछ ना कुछ तो दिमाग में ज़्यादा जा ही रहा है, data structure analysis in C language and OOPS in C++. So that's life. I cannot deny that fact. I have to accept it and I have to learn accordingly, because I cannot stop. I have to keep going.